क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बॉलीवुड मूवीज के कुछ ऐसे सीन्स जिनका की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर ने पता नहीं क्या फूंक के ये सीन बनाए हैं। ये सीन सच में इतने सेंसलेस मीनिंगलेस है ना, जिनको देखने के बाद आप भी कहेंगे ये कौन सा लॉजिक है बे? तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? टाइगर भाई साहब ने लात मारी एक बंदे को और दो बंदे फालतू में ही टक्कर खा के गिर गए। इस सीन में ये दोनों बंदे आंखों से अंधे हो चुके हैं और डायरेक्टर भाई साहब दिमाग से। ये दोनों बंदे देख रहे थे कि इस बंदे को एक जोरदार किक पड़ी है, लेकिन फिर भी ये दोनों भागते भागते आते हैं और खुद ही टक्कर खा के गिर जाते हैं। भाई आपने धूम मूवी का ये वाला सीन तो देखा होगा जिसमें ऋतिक रोशन एक बुढ़ा बन जाता है और जब पुलिस वाले इसको बुलाते हैं तो ये भाई साहब गटर के ढक्कन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। फिर बातों ही बातों में ये भाई साहब अपने पैरों के नीचे से पता नहीं कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं कि गटर का ढक्कन गल के टूट जाता है और ये भाई साहब गटर के अंदर गिर जाते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहाँ तक जो कुछ भी हुआ पॉसिबल है, लेकिन इसके बाद जो ये हुआ ये कैसे मुमकिन है? ये भाई साहब जिस गटर से बाहर निकल गए ना, ये है सड़क के बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ऐसा कौन सा गटर है जिसके अंदर इतने प्रेशर के साथ पानी बाहर निकलता है। और दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा कौन सा गटर है जिसके अंदर इतना साफ पानी बह रहा है। और तीसरी समझने वाली बात ये है कि ऋतिक भाई साहब इस पानी के प्रेशर के जरिए कैसे उड़ रहे हैं, पता नहीं। अक्षय बाजी आपने ये कैसे कर दिया? अगर आपकी जगह पे हम यहाँ पे जॉन सीना, अंडरटेकर, रोमन रेंज इनको लाके खड़ा कर देना और उनकी तीनों लातों से इस जीप के बोनट पे मरवाए ना, तो ज्यादा से ज्यादा जीप का बोनट थोड़ा बहुत पिचक जाएगा। लेकिन आपने तो अकेले खड़े होके एक लात मार के इस जीप की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस हिसाब से इन भाई साहब ने इस बंदे को उठाया है ना, इससे आपको इन भाई साहब की बाजुओं की ताकत का अंदाजा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इस गुंडे के बालों की ताकत का अंदाजा तो हो गया होगा। इसके बालों ने इसके पूरे वजन को आराम से उठा लिया और इस बंदे का एक भी बाल टूटा नहीं। इसे ही कहते हैं बाल ना बांका होना। गोली, तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। अमित जी आप सेंटी होके कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये एक कपड़े की चादर है जो कि बनी हुई है धागे से, ना कि किसी बुलेट प्रूफ मटेरियल से। ऐसी बेतुकी बातें करने का नतीजा अच्छा नहीं होता। अमित जी मैं अभी भी कह रहा हूँ आप अपने शब्द वापस ले लीजिए, वरना ये बात आपको बहुत महंगी बनने वाली है। देखा, मैंने पहले ही कहा था जज्बात में आके होश नहीं खोने चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। ऐसे ही शो ऑफ के चक्कर में कुछ नहीं बोलना चाहिए। बात तो सही है। मुझे लगा ये बंदा ये रोड अजय देवगन जी को मारने वाला है, लेकिन ये बंदा तो अपनी अलग ही कलाकारी दिखाने लग गया। भाई साहब तुम भूल गए हो यहाँ पे फाइट चल रही थी। तुमको इस बंदे को मारना है, ना कि इसको अपने अंदर की ताकत को दिखाना है। भाई कोई इनको समझाओ, इनकी फाइट हो रही थी ना कि बॉडी बिल्डिंग। रोड को मोड़ने के बाद ये बंदा रोड को अजय देवगन जी को थमा देता है कि ये लो आप भी करके दिखाओ। तो अजय देवगन जी भी किसी से कम है के? ये भाई साहब भी मुड़ी हुई रोड को सीधी करने लग जाते हैं। अक्षय बाजी अब जंप लगाते लगाते उड़ने कब से लग गए? ये भाई साहब इतनी लंबी जंप लगाते हैं कि जमीन से सीधा छत के ऊपर पहुंच जाते हैं। इस सीन में इन भाई साहब के लिए ग्रेविटी और फिजिक्स तो जीरो हो चुका है। ये भाई साहब पता नहीं कैसे उड़ रहे हैं, लेकिन ये अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमसे ज्यादा नहीं कोई बॉलीवुड में एक ही ऐसा बंदा है जिसने हैंड पंप उखाड़ा है, वो है अपने सनी पाजी। लेकिन अक्षय पाजी ने उससे भी लंबी चीज उखाड़ी है। There can only be one winner. Let's go. इन भाई साहब ने लोहे के बने हुए खंबे को आधे में से तोड़ के उखाड़ लिया और इस उखाड़े हुए खंबे से इन्होंने गुंडों की खटिया उखाड़ दी। नहीं, मेरा कहने का मतलब खटिया खड़ी कर दी। भाई साहब आप इंसान हो कि परशुराम, अकेले ही खंबा मार के 10-10 लोगों को उड़ा दे रहे हो। बाप रे!
सीन में लॉजिक कहाँ है? एक नॉर्मल बंदा लात मार के धरती को कैसे हिला सकता है? संजू बाबा, इस सीन में आप एक पुलिस वाले हो, लेकिन पुलिस वाले के अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो लात मार के धरती को हिला दे। आपने तो कुदरत के नियम ही तोड़ दिए। जमीन पे जो टाइलें लगी थी, ये टाइलें थी या चद्दर? आप ही बताओ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जब कोई बंदा धरती पे जोर से लात मारेगा तो ऐसी वेव बनेगी क्या? नहीं। इंसान की बनाई हुई ये मशीन मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है। क्या 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 क्या? धर्मेंद्र जी, ये क्या कह रहे हो आप? आजकल इंसान की बनाई हुई मशीनें भगवान की बनाई हुई मशीनों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। और जिसको आप मशीन कह रहे हो ना, ये ना तो कोई मशीन है और ना ही कोई मशीन गन, ये सिर्फ एक बंदूक है। सही बात है। धर्मेंद्र जी बॉलीवुड के इकलौते ऐसे हीरो थे जो कि अपनी हाथों से गोलियों को रोक लेते थे। ये भाई साहब बॉलीवुड में रह के भी हॉलीवुड के सुपरमैन को टक्कर देते थे। ये 12 बोर से तीतर बटेर मारे जाते हैं बच्चे। रणवीर सिंह को तो तुम्हारी तोप का गोला भी कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छा। लेकिन भाई साहब आपने बातों बातों में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर गलती से ये बंदे आपके ऊपर तोप का गोला फेंक देना तो आपकी ताकत और बॉडी का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। भाई आपने धर्मेंद्र जी का ये वाला सीन तो देखा होगा जिसमें ये रस्सी से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को खींचकर जमीन पे उतार देते हैं। तो इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके एक बार जॉन भाई साहब ने हेलीकॉप्टर को खींच के नीचे उतार दिया था, लेकिन अकेले नहीं, अपने साथियों के साथ। जॉन भाई साहब के अकेले कैरेक्टर ने हेलीकॉप्टर को खींचने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर को खींच ना पाए। तब एंट्री होती है इन भाई साहब के जुड़वे की। लेकिन फिर भी ये दोनों हेलीकॉप्टर को खींच नहीं पाते। फिर इसके बाद एंट्री होती है तिड़वे की। तब जाके कहीं ये हेलीकॉप्टर को नीचे खींच पाते हैं। कटने से लेकिन इस सीन में आपको जितना कुछ भी दिखाया गया ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। इस सीन के डायरेक्टर ने सच में भांग पी के इस सीन को बनाया। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये हेलीकॉप्टर कम से कम 6-7 बंदों को आराम से लेके उड़ सकता है। इसमें इतनी पावर तो है, लेकिन ये कैसा हेलीकॉप्टर है जो कि एक बंदे के लटकने से ही अपने आप को ऊपर नहीं उड़ा पाया। और जब दूसरे बंदे ने वजन डाला तो ये हेलीकॉप्टर वहीं का वहीं खड़ा हो गया। और जब एंट्री हुई तीसरे बंदे की तो ये हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आ गया। भाई कैसा हेलीकॉप्टर है ये जो कि 3+3 बंदों का वजन लेके उड़ ना पाया। इस हेलीकॉप्टर ने तो सारे हेलीकॉप्टरों का नाम डुबा दिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।